नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्री आदिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। श्री नेमिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। विद्यमान 20 तीर्थंकर की जय हो। सीमंदर स्वामी भगवान की जय हो। जय जिनेन्द्र सब लोग, मैं हूँ समयसार जैन और आज का टॉपिक है कि डज एवरी सोल हैव इक्वल एनर्जी एंड इक्वल पावर एज पर जैनिज्म। क्या हर एक आत्मा के पास बराबर का ताकत है और बराबर का शक्ति है जैन धर्म के अनुसार? तो आइए इस वीडियो में हम जान लेंगे। तो सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड में या फिर इस पूरे 3 लोक में अनेक आत्मा है। देर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्स इन दिस यूनिवर्स एंड इन दिस मल्टीवर्स। तो इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक आत्मा है और इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी आत्मा हैं उस हर एक आत्मा में मोक्ष प्राप्त करने के लिए शक्ति होते हैं। यानी कि जो भी जीव है, जो भी आत्मा है, वो सारे के सारे आत्मा शक्ति रूप से सिद्ध परमेष्टि है। लेकिन यदि हम बात करेंगे कि क्या सभी आत्मा के पास बराबर की शक्ति है और बराबर की ताकत है, तो देखो, मोक्ष में यानी कि जो भी आत्मा इस संसार की सागर को पार करके मोक्ष प्राप्त किया है और जो अभी सिद्ध परमेष्टि बना है, जो तीर्थंकर भगवान है और जो सिद्ध परमेष्टि भगवान है, तो हर एक सिद्ध परमेष्टि भगवान के पास मतलब बराबर की शक्ति और ताकत होते हैं। यानी कि मोक्ष में अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि है। मोक्ष में अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि विराजमान है और वो हर एक सिद्ध परमेष्टि, वो हर एक सिद्ध भगवान के पास अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है और अनंत वीर्य है। यानी कि बराबर की शक्तियां हैं। जितने भी सिद्ध परमेष्टि है उनमें से ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक सिद्ध परमेष्टि को दूसरे सिद्ध परमेष्टि से थोड़ा कम या ज़्यादा शक्ति है, ऐसा नहीं है। मोक्ष में जितने भी सिद्ध परमेष्टि विराजमान है वो हर एक सिद्ध भगवान, वो हर एक परमात्मा बराबर की ताकतवर है। मतलब वो हर एक परमात्मा के पास बराबर की शक्ति है और बराबर की ताकत है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं इस लोक व्यवहार में, जो भी आत्मा अभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, जैसे कि हम और आप, जो भी अभी भी संसार में है, जो भी आत्माएं अभी भी संसार का जन्म और मरण का चक्र में मतलब अभी भी चल रहा है, जो इन 4 गतियों में भ्रमण कर रहा है, वो सारे आत्माओं में क्योंकि कर्म के वो सारे आत्मा कर्म से बांधा हुआ है और उस कर्म का इफेक्ट क्या बोलते हैं, द कार्मिक इफेक्ट, उस कर्म का इफेक्ट की वजह से कुछ आत्माओं में ज़्यादा ताकत होते हैं और कुछ आत्माओं में थोड़ा कम ताकत होते हैं। जैसे कि जो भी अच्छे आत्मा है, यानी कि जो भी लोग अधिकतर पुण्य का कार्य करते हैं, उनकी आत्मा उन लोगों की आत्मा से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं जो लोग अधिकतर पाप करते हैं। यानी कि गुड सोल्स आर मोर पावरफुल दैन द इविल सोल्स। जो लोग हमेशा
दूसरे लोगों के लिए अच्छा सोच रखते हैं, जो लोग हमेशा दूसरे लोगों को मदद करने के लिए भाव रखते हैं, और जो लोग हमेशा पुरुष और स्त्री के बीच में बराबर का इज्जत और बराबर का अधिकार लाने के लिए प्रयास करते हैं, उन लोगों की आत्मा हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो हमेशा दूसरों के लिए बुरे सोचते हैं। देखो, इस संसार में जो लोग अच्छे काम करते हैं और जो लोग बुरे काम करते हैं, वो सब उनके भाव के अनुसार करते हैं। जैसे कि जो भी आदमी जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो सबसे पहले वो अपना मन में ये भाव लाता है कि मुझे बाकी लोगों को मदद करना चाहिए, मुझे हमेशा दूसरों पर दया करना चाहिए, मुझे हमेशा दान करना चाहिए ताकि बाकी लोगों को मदद आए। जो लोग, जो भी जीव है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य में ही, चाहे वो मनुष्य में हो, चाहे वो तिर्यंच यानी कि चाहे वो पशु गति में हो, या फिर चाहे वो देव गति में क्यों ना हो, लेकिन जो भी हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, जो भी अधिकतर पुण्य का भाव करते हैं, उन लोगों का आत्मा हमेशा ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग हमेशा दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं। यानी कि जो लोग बुरे काम करते हैं, उन लोगों का आत्मा उतना शक्तिशाली नहीं होते हैं जितना उन लोगों का है जो लोग हमेशा दूसरे लोगों के लिए अच्छे सोच रखते हैं। तो ये बात तो तय है। और जैसे हम जानते हैं, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में आप जानते हैं कि 3 तरीके से आत्मा है। ठीक है, इस पूरे ब्रह्मांड में 3 तरीके से आत्मा है। सबसे पहला है बहिरंग आत्मा। क्या है? बहिरंग आत्मा। और दूसरा है अंतरात्मा, और तीसरा है परमात्मा। जो बहिरंग आत्मा है, जैसे कि हम और आप, जैसे अभी भी हम संसार में ही हैं, और ना ही हम सिर्फ संसार में ही हैं। संसार में जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सबको भोगने का इच्छा रखते हैं, और इस संसार में जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सारे के सारे संसार का सुख सुविधाएं हम सब भोगते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन हाँ, हमको मतलब जनरली हमको पता है, हमको थ्योरी की बेसिस में हमको पता है कि हम सब आत्मा हैं। लेकिन हम सब ये जानने के बावजूद कि हम आत्मा हैं, हम सब अधिकतर जो भी संसार का सुख सुविधाएं हैं उसी को भोगने में, जो भी संसार का सुख सुविधाएं हैं वो सारे के सारे संसार का सुख सुविधाओं को ही भोगने में हम अधिकतर आनंद लेते हैं। तो इसलिए हम और आप हुआ बहिरंग आत्मा। और दूसरा है अंतरात्मा। अंतरात्मा जैसे साधु संघ और आरिका संघ, जैसे दिगंबर जैन साधु हो, दिगंबर जैन आरिका हो, जैसे श्वेतांबर जैन साधु हो और श्वेतांबर जैन आरिका, या फिर श्वेतांबर जैन साध्वी हो। जो लोग दीक्षा लेके साधु बने हैं और आरिका या फिर साध्वी बने हैं, और जो लोग 5 महाव्रत का पालन करने की कोशिश कर रहा है, वो सब है अंतरात्मा। यानी कि वो सब संसार में ही है, लेकिन संसार में होने के बावजूद उन लोगों को संसार में किसी भी चीज़ों का, मतलब संसार का कोई भी चीज़ों का रुचि नहीं होते हैं। जो भी सुख हम हमारा पंच इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं, वो सारे सुखों को भोगने में उन सबको कोई भी रुचि नहीं है। उन सबको हमेशा अपनी आत्मा के अंदर जाकर, अपनी आत्मा में लीन होकर, क्या बोलते हैं, अतीन्द्रिय सुख को महसूस करने में आनंद होते हैं। जैसे कि जो दिगंबर जैन साधु है, जो श्वेतांबर जैन साधु है, और जो दिगंबर जैन आरिका है, और जो श्वेतांबर जैन साध्वी है, वो सब मतलब
क्या दीक्षा लेने से पहले अधिकतर बहुत सारे लोग या तो करोड़पति थे, या तो अरबपति थे, या तो महा अरबपति थे। लेकिन लेकिन करोड़पति, अरबपति और महा अरबपति होने के बावजूद उन्होंने उनका सारा का सारा धन संपत्ति, बड़ा सा घर, बंगला, गाड़ियाँ, सब कुछ त्याग करके, सब कुछ दान और त्याग करके दीक्षा लेके संन्यास ले लिया, जैन साधु बना और जैन आरिका बनी। और अब वो सब संसार में होने के बावजूद वो लोग मोक्ष का मार्ग में प्रवेश कर चुका है। अभी भी वो संसार में है, लेकिन संसार में होने के बावजूद उन सबको सिर्फ अपनी आत्मा में लीन होके अपनी असली स्वरूप, अपना जो असली स्वरूप है, यानी कि जो आत्मा का स्वरूप है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य, जो आत्मा का असली गुण है, वो सारे के सारे आत्मा का असली गुणों को महसूस करना और आत्मा में जो अतीन्द्रिय सुख है, वो सुख को महसूस करना और वो सुख को महसूस करके वो सुख को अनुभव करना, यही करने में उनको आनंद लगता है। इसीलिए जो भी साधु संघ है, जो दिगंबर जैन साधु है, जो श्वेतांबर जैन साधु है, और जो दिगंबर और श्वेतांबर जैन आरिका और साध्वी है, ये सब है अंतरात्मा। ठीक है, ये सब है अंतरात्मा। और तीसरा है परमात्मा। परमात्मा वो है जिन्होंने संसार का सागर को पार करके मोक्ष प्राप्त किया है। और जो भी अरहंत परमेष्ठी है वो भी परमात्मा है। हाँ, अभी फिलहाल क्योंकि उनको अभी भी चार अगाति कर्म को मतलब खत्म करने का बाकी होता है, इसलिए वो अरहंत परमेष्ठी होता है। लेकिन अरहंत परमेष्ठी भी परमात्मा होते हैं। तो यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो बहिरंग आत्मा है, जो भी लोग बहिरंग आत्मा है, जैसे हम और आप, जो भी बहिरंग आत्मा है, जो भी अंतरात्मा है और जो भी परमात्मा है, हम सब शक्ति रूप में सिद्ध परमेष्ठी है ही। और जो परमात्मा है वो तो सिद्ध परमेष्ठी है ही, और जो साधु संघ और जो आरिका संघ है वो भी मतलब शक्ति रूप में सिद्ध परमेष्ठी है ही। और जो भी बहिरंग आत्मा है, जैसे हम और आप, हम भी शक्ति रूप से, यानी कि बाय आवर पोटेंशियल वी आर ऑल्सो सिद्ध परमेष्ठीज। हम भी सिद्ध परमेष्ठी ही है, लेकिन शक्ति रूप में। लेकिन जो बहिरंग आत्मा है, जो भी बहिरंग आत्मा है, वो उन लोगों के सारे आत्मा उतना शक्तिशाली नहीं होते हैं जितना अंतरात्मा होता है। यानी कि जितना ताकतवर एक दिगंबर जैन साधु की आत्मा होते हैं, और जितना ताकतवर एक श्वेतांबर जैन साधु की आत्मा होते हैं, उतना ताकतवर एक जैन श्रावक और श्राविकाओं की आत्मा नहीं होते हैं। यानी कि जो भी अभी भी दीक्षा नहीं लिया है, और जो लोग अभी भी इस संसार का ही सुख और सुविधाओं को भोगने में आनंद लेते हैं, हम सब का आत्मा भले ही शक्ति रूप में सिद्ध परमेष्ठी हो, लेकिन बल के तौर पर, यानी कि ताकत के तौर पर हमारा आत्मा उतना शक्तिशाली नहीं होते हैं जितना एक दिगंबर और श्वेतांबर जैन साधु का आत्मा होते हैं। और जो परमात्मा है वो इस पूरे ब्रह्मांड का महाशक्तिशाली आत्मा है। जो परमात्मा है, ना ही उनका आत्मा अंतरात्मा और बहिरंग आत्मा से ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन जो परमात्मा है वो इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली तत्व है। जो परमात्मा है उससे ज़्यादा ताकतवर और कुछ भी नहीं है इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। जनरली यदि हम बात करते हैं, जैसे कि 6 द्रव्य है: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जैसे कि पुद्गल में अनेक वस्तु है, कुछ पुद्गल दूसरे वस्तु से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, कुछ कम ताकतवर होते हैं, ये सब पुद्गल में होते हैं। लेकिन यदि हम जीव के बारे में बात करें,
जनरली हर आत्मा के पास बराबर का शक्ति होते हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो तो सर्वशक्तिशाली आत्माएं हैं, और जो अंतरात्मा है जैसे साधु संघ और आरिका संघ या फिर साध्वी संघ, उन सब का आत्मा बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना परमात्मा की आत्मा है। और तीसरा है जो बहिरंग आत्मा, यानी कि जैसे हम और आप, जो श्रावक और श्राविका है, जो इस संसार का प्राणी है, तो हम सब का आत्मा उतना शक्तिशाली नहीं होता है जितना साधु और आरिका का होते हैं। और हम सब का आत्मा, मतलब हम सब की आत्मा की ताकत परमात्मा की आत्माओं की शक्ति के जो परमात्मा है, जो परमात्मा की आत्मा का जो शक्ति है, जो परमात्मा की आत्मा की शक्ति के सामने हम और आपकी आत्मा में जो शक्ति है वो कोई भी कंपेयर ही नहीं कर सकता है। जिस दिन हम सब भी मोक्ष प्राप्त करेंगे तो उसी दिन हमारे आत्मा भी एकदम शक्तिशाली बन जाएगा। जैसे कि यदि मैं आपको एक लौकिक उदाहरण देता हूँ। संसार में अनेक इंसान हैं, लेकिन जो लोग जिम जाते हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, जो लोग योगा करते हैं, जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो लोग हर तरीके से स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, वो सब शारीरिक तौर पे बाकी आम लोगों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। वैसे ही जो भी बहिरंग आत्मा है, क्योंकि हम सब हमेशा हमारे आत्मा से ज़्यादा हम हमारे शरीर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए हमारे आत्मा उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है जितना साधु और आरिका संघ की आत्माएं होते हैं। लेकिन जो लोग हमेशा ज़्यादा सामायिक करते हैं, ज़्यादा ध्यान करते हैं, जो लोग नमोकार मंत्र जाप करते हैं, जो लोग नमोकार मंत्र को लिखते हैं, जो हर रोज़ कम से कम या तो अभिषेक करते हैं या फिर अभिषेक को टीवी में देखकर अनुमोदना करते हैं, और जो लोग हर रोज़ आहार दान करते हैं जैन साधु और आरिका के लिए, तो जो लोग ये सारे के सारे कार्य करते हैं, उन लोगों की आत्मा हमेशा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है एज़ कम्पेयर टू जो बहिरंग आत्मा है उनसे। यानी कि पीपल हु फोकस मोर ऑन स्पिरिचुअलिटी, जो लोग अधिकतर धन से ज़्यादा, जो लोग अधिकतर लोक व्यवहार से ज़्यादा धर्म पे फोकस करते हैं, उन लोगों की आत्मा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जो लोग पाप कार्य पे हमेशा आनंद लेते हैं, उन लोगों को आत्मा कुछ हद तक शक्तिशाली होते हैं, और जो लोग अधिकतर पुण्य का काम करते हैं, उन लोगों की आत्मा और ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और जो लोग पाप और पुण्य से दोनों से भी हटकर शुद्ध भाव करने की प्रयास करते हैं और हमेशा ध्यान करते हैं, हर रोज़ बैठ के कम से कम आधा घंटे ध्यान करते हैं, ध्यान करके अपनी आत्मा के अंदर प्रवेश करने के लिए कोशिश करते हैं, उन लोगों की आत्मा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो पाप या फिर पुण्य करते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा हम धर्म को पालन करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हमारा आत्मा बनते जाएगा। यानी कि जैसे मैंने बताया, और जो लोग जिम भी जाते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, मान लो कि कुछ लोग हफ्ते में सिर्फ 3 बार या 4 बार जिम जाते हैं, और कुछ लोग 5 या 6 दिन, यानी कि हफ्ते में 5 या 6 दिन जिम जाते हैं। जो लोग 3-4 दिन आते हैं हफ्ते में जिम के लिए, और जो लोग 5-6 दिन जिम जाते हैं हफ्ते में, उन लोगों का ताकत और ज़्यादा होता है। तो वैसे ही हम जो भी बहिरंग आत्मा है, जो जितने लोग इस संसार का आनंद में अभी भी जीते हैं, जो लोग अभी भी संसार का सुख को भोग रहा है, उन सब में भी जो लोग कम से कम धर्म करते हैं, उनका आत्मा में कम से कम शक्ति होते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा धर्म करते हैं,
या फिर धर्म के द्वारा पुण्य का कार्य भी करते हैं, उन सब की आत्मा और ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो यानी कि इन शॉर्ट, यदि हम ये पूछे कि क्या हर आत्मा के पास बराबर की शक्ति है, जो आत्मा मोक्ष में है उन सब की आत्मा बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, और जितने भी सिद्ध परमेष्ठी है उन सब के पास बराबर का ताकत, बराबर का बल, बराबर का वीर्य होते हैं, बराबर का ताकत होते हैं। लेकिन जो आत्मा अभी भी इस 4 गति में भ्रमण कर रहा है, उनमें ये जो बहिरंग आत्मा है, जो भी बहिरंग आत्मा है, उन सब में कुछ आत्माओं के पास ज़्यादा शक्ति होते हैं और कुछ आत्माओं के पास थोड़ा कम शक्ति होते हैं। लेकिन शक्ति रूप में हर आत्मा सिद्ध परमेष्ठी ही है। तो बस इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले बस मैं आपको ये क्लैरिफाई करूँगा। तो यदि हम हमारा आत्मबल को क्या और बढ़ाना चाहिए, जैसे कि यदि हम हमारा शरीर का बल को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करना चाहिए, एरोबिक्स करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग करना चाहिए, बड़ा बड़ा वेट्स उठाना चाहिए, यानी कि ये सारे कार्य करने से हमारा शरीर का बल बढ़ते हैं। लेकिन यदि हमारा आत्मबल को बढ़ाना है, यदि हम हमारा आत्मा की शक्ति को, यदि हम हमारा आत्मा की ताकत को और मजबूत करना है, क्या करना चाहिए? हमको हर रोज़ नमोकार मंत्र जाप करना है। यानी कि जो पंच परमेष्ठी है, ठीक है, जो पंच परमेष्ठी है, जो अरहंत भगवान है, जो अरहंत भगवान है, और जो सिद्ध भगवान है, और जो आचार्य परमेष्ठी है, जो उपाध्याय परमेष्ठी है, और जो साधु और साध्वी परमेष्ठी है, उन सब पे हमको कठोर श्रद्धा होना है। इन पंच परमेष्ठी पर भक्ति करना है, और पंच परमेष्ठी पर भक्ति करने से हमारा आत्मा और ज़्यादा मजबूत बनता जाएगा। तो ठीक है, तो बस इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूँ कि आप सबको आनंद आया। और हाँ, ये भी है कि बहुत दिनों बाद मैं यहाँ फिर से आ रहा हूँ, तो अभी मतलब जब भी टाइम मिलता है मैं इसी प्रकार अलग अलग वीडियोस बनाते जाऊँगा। और मेरा नाम है समय सार जैन, मेरा चैनल का नाम है समय सार जैन 4559। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार जैन धर्म के बारे में और अन्य विषयों के बारे में आपको जानकारी मिलता रहेगा। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो।